आज का टॉपिक भी पिछली वीडियो की तरह बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और यूनिक है। इस टॉपिक के ऊपर भी कोई भी हिंदी वीडियो नहीं मिली मुझे। मैं अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, हर तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी इस मेहनत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, नहीं आती तो डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इमेजिन करो मैं आपके बच्चे के लिए 4 ड्रेसेस लेके आई हूँ। वो चारों की चारों आपको बहुत सुंदर लग रही हैं, पर मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि आप कोई भी 2 रख सकते हो। तो आप कितना टाइम लगाओगे सोचने के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, या हो सकता है 1 घंटा। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद में ऑब्ज़र्व करी है और मैं एक मॉम हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्पेसिफ़िक लोगों को ही होती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। आज की प्रॉब्लम है डिसीजन फटीग, यानी फ़ैसले ले लेके जब दिमाग थक जाता है तो हम इस स्टेज पे आते हैं। आप इस टर्म को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस टर्म का मतलब ही ये है कि जब हम फैसले ले लेके थक जाते हैं, हमारा वो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है कि हमारे जो गुड क्वालिटी डिसीजंस होते हैं वो हम मेक नहीं कर पाते। टर्म्स के अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे पता था मुझे हेल्दी खाना है बिकॉज मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, या मुझे एक मेंटेन बॉडी रहनी है, पर मैं हमेशा गलत खाना जो शायद मना होता है, कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा हो गया था मेरा चाय कॉफ़ी का, और हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मुझे पता था अंदर से मैं गलत कर रही हूँ, जो कि मुझे मेरे सोल पे बहुत इम्पैक्ट डाल रहा था और मुझे ये बात महसूस हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, जितना आप नेगेटिव सोच सकते हो मैं उस टाइम पे वो फ़ील कर रही थी। मैं आज की जनरेशन की हूँ, मैं खुद यूट्यूब की वीडियोस बना रही हूँ, तो सबसे पहला जो काम होता है, अगर मुझे किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मैं गूगल करती हूँ। तो मैंने अपने इमोशंस गूगल करे कि मैं क्यों हूँ इतनी फ्रस्ट्रेट, लथार्जी, हमेशा ही फिज़िकली ठीक हूँ, मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्टिव फील कर रही हूँ अपने में, पर मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं है। मैं अपनी फ़िज़िकल लेवल पे मैं ठीक हूँ, पर मेंटल लेवल पे मैं ठीक नहीं हूँ। और मैंने एग्ज़ैक्टली यही टाइप करा गूगल पे, तो मेरे सामने एक टर्म आई जिससे बोलते हैं डिसीजन फटीग। एंड आई वाज़ लाइक कि ऐसा भी कुछ होता है। जब मैंने इसमें थोड़ा डीप रिसर्च करा, उसकी एक-एक लाइन, उस आर्टिकल की एक-एक लाइन मैं फ़ील कर पा रही थी कि हाँ, ये हो रहा है मेरे साथ। अक्सर क्या होता है हमारे इंडिया में स्पेशली, अगर हम किसी को भी ये चीज़ें बताते हैं ना, जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, अब तो अवेयरनेस फिर भी बढ़ रही है, बट अगर आप अपनी पहले की जनरेशन पे जाओ, तो उन लोगों को या तो ये लगता था कि इसमें माता आ गई है, या ये लगता था कि मतलब ये काम से बचने के बहाने हैं। मैं फ़िज़िकली बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं मेंटली फ़िट नहीं हूँ, मैं ड्रेन हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये चीज़ें मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं गौरव के अलावा किसी से भी शेयर करूँ। तो गौरव के पास भी एक सिंपल यही आंसर होता था कि तेरे को एक चेंज की ज़रूरत है, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। बट कहीं न कहीं कुछ जो बात थी ना, वो चेंज से हट के थी, और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं नेचुरोपैथी की स्टूडेंट हूँ, मैंने इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें कर रखी हैं। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट होने के बाद ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं खुद ही मेंटली परेशान हूँ। मेरे पे वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो अब मैंने अपने सीनियर्स से बात करी, मैंने उन्हें बताया, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अच्छी फ़र्म में काउंसलर का काम कर रही हैं, किसी टाइम पे वो चाइल्ड काउंसलर थीं। फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि ये एक न्यू मॉम का फ़ेज़ होता है, पर ठीक है, फिर भी कहीं न कहीं मेरा उनसे इमोशनल कनेक्ट था, इसलिए हो सकता है वो इस चीज़ को ऐसे ले रही थी कि नहीं, तेरे को थोड़ा-सा चेंज की ज़रूरत है। वो मुझे मेडिकल टर्म्स की तरफ उस टाइम पे धकेलना नहीं चाह रही थी,
कि तेरे को डिप्रेशन है या कुछ है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब पता चलेगा मैं अभी आ तो पाऊँगी नहीं सेशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। सो शायद उस टाइम पे वो मेरे को सिर्फ मैनिपुलेट करके काम कर रही थी कि हाँ भाई तू काम हो जा, कुछ भी नहीं है, जो भी होगा हम मिल के देख लेंगे, तू टेंशन मत ले। पर आज की जनरेशन के पास गूगल है, हम लोगों में क्यूरोसिटी का कीड़ा होता है, तो मैंने रिसर्च करी और मैं करती चली गई और मुझे पता चला कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सिर्फ मॉम्स के साथ नहीं होता, ये स्टूडेंट के साथ हो सकता है, ये एक बिजनेसमैन के साथ हो सकता है जिसका फाइनेंशियली सब कुछ बहुत बढ़िया हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो डिसीजन फटीग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया वो तो एक मॉम का था कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। आप दिन में कितना टाइम यूज़ करते हो अपने कपड़े डिसाइड करने के लिए जो आपने ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में पहनने होते हैं? या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया कि आप अलमारी के आगे खड़े हो और आप बस एक एक जोड़ा निकालते जा रहे हो, यार इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, और एंड में आप वो ड्रेस उठा लेते हो जो शायद आपको पहनने के बाद रिग्रेट हो कि यार इसमें प्रॉब्लम थी, आपको पता था फिर भी आपने उठा ली। तो ये है डिसीजन फटीग। और अगर ये सीवियर केस में चला गया तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को ये बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। सो जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा अपने एनालिसिस वाले मोड में चली गई और मेरे को था कि मैं इरिटेट भी बहुत जल्दी हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो रही हूँ, और मेरे डिसीजंस, मुझे पता है कि मैं अपने लिए गलत कर रही हूँ। मुझे उस टाइम पे मेरी एक दिन में 5-7 कप्स, बड़े मग्स, इतने मग्स बड़े कॉफ़ी हो जाती थी, चाय हो जाती थी, और मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ। वो गिल्ट ईटिंग, गिल्ट ड्रिंकिंग, बट मैं कर रही थी। सो उसने ना काफ़ी इमोशनल इम्पैक्ट करा था मुझ पे। सो जब मैं थोड़ा सा ठीक हुई, जब मुझे लगा कि अब मेरी वो स्टेट आ गई है कि यार अब तो मैंने 2-2.5 महीने ख़राब कर दिए अपने ऊपर, कि मैं एक मदर हूँ, एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, उसके बाद भी मैं अपनी डाइट का ध्यान नहीं दे रही। वो गिल्ट था कि मैं अपने बच्चे के लिए सीरियस नहीं हूँ तो मैं लाइफ में किस चीज़ के लिए सीरियस होंगी। वो प्रेशर था, मुझे वीडियोस बनानी थी, दुनिया भर का काम था। और अगर मैं किसी को, सिर्फ एक गौरव के अलावा मैं किसी को भी ये चीज़ें बताऊँ ना तो वो कह रहे हैं तेरे पास सब कुछ तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक वेल टू डू फैमिली है, अगर आपके पास एक वेल टू डू वर्क है, अगर आप खुद वेल टू डू हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी मस्त है, बस ऐसे ही रहो। बहुत सारी दिक्कत होती हैं भाई। मैंने 2-3 जनों को ये चीज़ शेयर की थी जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, और वो कह रहे थे तेरी लव मैरिज हो गई, ठीक है, तू जिससे चाहती थी तेरी उससे शादी हो गई, हमें देख हमारी नहीं हो पा रही। तेरा बेबी हो गया, तेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हुई डिलीवरी से पहले, उसके बाद भी सब कुछ हेल्दी हो गया, आज तू और तेरा बच्चा बहुत सही है, उसके बाद तू रो रही है। मैं ऐसा नहीं होता। और इस चीज़ पे शायद मैंने अब तक उनसे बात भी नहीं की, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सामने वाला बंदा मेरा मेंटल स्टेट समझेगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा लोनली और डिप्रेस्ड फील कर रही थी। खैर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब बात आती है डिसीजन फटीग की। फिर मुझे समझ आया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे साथ ये होती जा रही है, और कहीं ना कहीं बचपन से है। मैं इस चीज़ का एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह में, या कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट था या कुछ था, कि जो जितने भी मिलेनियर्स बिलियनियर्स हैं वो लोग अपने कपड़े चूज़ करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए वो सेम कलर के कपड़े ही पहनते हैं। तो मुझे इस चीज़ को डिसीजन फटीग के साथ रिलेट करने में टाइम नहीं लगा, बिकॉज़ जितने कपड़े होंगे तो उतना आप चॉइस करने में ज़्यादा रहोगे, और ये दिक्कत हम लेडीज़ के साथ बहुत होती है। आज क्या पहनूँ, आज किसके घर जाना है, आज एल्डर्स हम लोगों के साथ हैं, हमारे इन लॉज साथ हैं बड़े, तो कौन सी चुन्नी लेनी चाहिए, कौन सा सब लेना चाहिए। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती थी, और इस चीज़ में मैंने अपने वार्डरोब का, मैं आपको अभी वीडियो लेके आने वाली हूँ। मैंने अभी अपने अलमारी की सफाई करी है, और उस अलमारी की सफाई में जब मैंने इस माइंडसेट के साथ करा कि मैं अब अपने सामने सिर्फ 10 या 12 कुर्ती रखूँगी बस, सर्दियों के हिसाब से, और उसके अलावा मैं सारे कपड़े उठा के बैग में डाल दूँगी, तो मेरी अलमारी में से ऑलमोस्ट 1.5 बैग ऐसे कपड़ों का निकला है, 1.5 बैग भर के, जो मैं पिछले 2 सालों से यूज़ भी नहीं कर रही, बस मैंने रखे हुए थे। तो वो जो एक माइंडसेट है डी क्लटरिंग का, वो भी मेरा क्लियर हुआ। एंड
जो क्लैरिटी होती है ना माइंड में, जो हमारे माइंड में घचड़ पचड़ सी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि हम अपने छोटे छोटे डिसीजन सही नहीं बना पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा वेट लॉस पे ध्यान दूंगी, ऑल तो मेरा 5 किलो और कम हुआ है, मैं 75 से सीधा 70s पे आ गई, फिर भी मैं सोची हूँ कि मैं वेट लॉस की तरफ ध्यान दूंगी, पर मैं सिर्फ इस बारे में सोच रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। और मेरे डिसीजंस और मेरे एक्शंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उन चीज़ों पे भी मैंने ध्यान देने की शुरुआत कर दी है। ग्रेजुअली मैं आपके साथ वो अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, एक आधा ग्राम भी कम हो जाए तो मैं पक्का शेयर करूँगी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये टॉपिक इस चैनल पे कैसे आया वो मैं बताती हूँ। मुझे लगा मेरे साथ ये चीज़ दिक्कत है तो हो सकता है बहुत लेडीज़ हो जिनके साथ ये दिक्कत हो, पर उन्हें टर्म्स ना पता हो, इसका क्योर और कॉज ना पता हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल पे मैं शेयर करूँगी। बीच में मैंने सोचा था कि मैं अपना एक और चैनल शुरू करूँगी, जो कि मैंने शुरू करा हुआ था कुछ टाइम पे, पर वो पॉज हो गया था। उसका नाम मेरे नाम से है, सोनम के सिंगल। अच्छा, ये जो सोनम के है ये सोनम खन्ना है, एंड देन मेरा सरनेम जो अब शादी के बाद सिंगल। सो इस नाम से मैंने ये शुरू किया है, सोनम के सिंगल। मेरे को 2 कमेंट्स आए थे, उन्होंने पूछा था कि ये जो सोनम और सिंगल के बीच में के है ये क्या है। ये के मेरी शादी से पहले की कास्ट है, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती, सोनम के सिंघल। सो खैर, टॉपिक से नहीं हटते अपने। अब मुझे पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। अब इस चीज़ को मैंने सॉर्ट कैसे किया? पहला, मैंने अपना वार्डरोब डी-क्लटर करा। मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि 10-15 भी नहीं रखूँगी, पर फिर वही वाली बात होती है, जब आप कहीं बहू हो, आप एक फैमिली में हो जहाँ पे आपकी गैदरिंग बहुत जल्दी ज़्यादा होती है, तो आपको कुछ रखने पड़ते हैं। तो उन 15 सूट्स को या कुर्तीज़ को मैंने 5-5 के सेक्शन में डिवाइड करा कि डेली वेयर की 10 और बस बाहर आने जाने की 5 निकाली। बाकी सब कुछ मैंने बेड में रख दिया, सब बंद करके रख दिया। वो कोट है ना, आउट ऑफ साइट सो आउट ऑफ माइंड, सो वो वाला सीन बिल्कुल सॉर्ट था अपना। दूसरा, मदर्स की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़तरनाक रोल तब आता है जब वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट या अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कुछ सोच रही होती हैं। यहाँ पे ये इस चैनल पे वीडियो होनी ज़रूरी थी कि डिसीजन फटीग कैसे होता है। मैंने आपको पहले बोला कि मैं आपको 4 जोड़ी दूँ। आप इमेजिन करो, मैं क्यों दूँ, आप इमेजिन करो आप शॉपिंग पे गए हो, आप ही के बच्चे के साइज़ के दुकान वाले ने 5 जोड़ी सामने रख दी हैं। आप उनमें से डिसाइड करने में कितना टाइम लगाओगे? मुझे तो आधा घंटा लग जाता था। मतलब मैं तो ये हो जाती थी, नहीं भैया इसका कलर अच्छा नहीं है, नहीं भैया इसका साइज़ ठीक नहीं है, ये मेरे बच्चे को इलास्टिक से सही नहीं आएगा, ये बैक से सही नहीं आएगा, इसमें डाइपर नहीं आएगा। या डाइपर का ब्रांड चूज़ करते वक्त भी मैं बहुत वही हूँ। क्लोथ डाइपर लेते हुए मैंने भगवान इतना दिमाग ख़राब करा है अपना, जिसकी लिमिट नहीं थी कि मुझे ये ब्रांड का लेना चाहिए, पर ब्रांड का एक इतना महंगा है, मैं सस्ता लूँ, मैं कैसे करूँ, मैं टेस्ट करूँ या क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी उस टाइम पे, और फिर ये होता था कि हर वक्त नहीं, पर कभी कभी बेकार डिसीजन भी लिया गया है। तो मॉम्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि बच्चों के कपड़ों पे आज क्या पहनाना है, कल क्या पहनाया था, आज कौन सा डायपर यूज़ करना है, या जब हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि तुम डायपर यूज़ करते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है, तुम ये करते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है, तुम वो करते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, खुद पे ध्यान दें। एक बार डिसीजन लो, कुछ नहीं हो रहा तो अक्कड़ बक्कड़ कर लो। सीरियसली मैंने ऐसा करा है और मेरे को मेंटली बहुत लेवल की सेटिस्फेक्शन है। मतलब ये बहुत बचकानी बातें, आई गेस कोई और यूट्यूबर ये सब शेयर भी नहीं करता होगा, पर मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि अगर मेरे को किसी चीज़ से, चाहे वो बचकानी ही सही, फ़ायदा मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। अब आपको कैसे पता चले कि आपको डिसीजन फटीग है? एक अंदर अपनी गट फीलिंग होती है जो बता देती है कि आप ये काम या ये डिसीजन सही ले रहे हो या गलत। अपनी गट फीलिंग की सुनो। दूसरा, कोई भी डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट मत करो, टाइमर लगा लो। मैंने करा है और मुझे फ़र्क पड़ता चला है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट कर देती हैं, जो कि हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में हमारी हेल्प नहीं कर पाते। और मुझे ये चीज़ ठीक होती हुई तब दिखी जब मैं ऋषिकेश गई थी। मैंने ऋषिकेश में आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी लाइफ के कुछ 3-4 ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो मैं पिछले 3-4 साल से नहीं ले पा रही थी।
सो मैं उस फेज़ से हट चुकी हूँ। अब आप अगर इस फेज़ में हो, आप यहाँ डिसीजन फटीग में फंसे हुए हो, तो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करो। आपकी हेल्प आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे बार-बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी कॉपी में नोट्स बना रखे हैं, और ये नोट्स मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज़ ये बहुत ही गंदी राइटिंग में होते हैं। क्योंकि जब मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं, मैं फटाफट उन्हें स्क्रिबल कर लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। इसके सिम्पटम्स हैं हर वक्त फिज़िकली और मेंटली परेशान रहना, बिकॉज़ जब आप दिमाग से थके हुए हो तो आप शरीर से ऑटोमेटिकली थक जाते हो। कभी इमेजिन करके देखना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, और जब आपकी लड़ाई होती है तो आप ऐसा फील करते हो कि बस मैं कुछ ना करूं, एक जगह चुपचाप जाके लेट जाऊं, बिकॉज आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती कि वो हिले भी। और आपका दिमाग पूरी तरीके से थक जाता है। मतलब मेरे साथ तो ये हो गया था कि मैं डायपर का ब्रांड भी चूज़ नहीं कर पा रही थी। एंड कहीं ना कहीं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी साइन है। अगर आपको डिसीजन फटीग है और आप एक न्यू मॉम हो, या एक मॉम हो कम से कम 3-4 साल के बच्चे की, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में रिकॉल कर देती हूँ। मैंने बताया डिसीजन फटीग क्या होता है, मैंने बताया इसके कॉजेज़ कैसे होते हैं, मेरी खुद की स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं ड्रीम मम ट्रू पे शेयर करती हूँ आपके साथ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हर थर्सडे और सैटरडे ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लेके आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं ऐसी कोई यूज़फुल वीडियो लेके आऊँ। हर उस मॉम के साथ शेयर करो जिसमें आपको लगता है उनको ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले थर्सडे और सैटरडे। तब तक के लिए बाय।